ब्रो, इन दिनों विदेशों में भारतीय नागरिकों को जेल और फांसी की सजा का चलन काफी नहीं हो गया है। कौन सी खबर तेरे हाथ लग गई? पहले कतर में और अब यमन में निमिषा और प्रिया को फांसी की सजा। ओह, अबे वो एक ही नाम है, निमिषा प्रिया। अच्छा, मुझे लगा दो लोग हैं। खैर, इस केस की डिटेल्स तो बता, आखिर ये निमिषा प्रिया है कौन? केरल के पलकड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग एक दशक से यमन में काम कर रही थी। 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इससे पहले 2014 में ही उनके पति और बेटी भारत लौट आए थे, लेकिन निमिषा वापस लौट नहीं पाई थी। जिसके बाद जानकारी के मुताबिक यहाँ पर उसकी दोस्ती आब्दो महदी नाम के एक शख्स के साथ हो गई थी, जिसने उसकी क्लिनिक खोलने में मदद का वादा किया था। हालांकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। इसके बावजूद निमिषा अपनी क्लिनिक खोलने में कामयाब रही। इसके बाद महदी निमिषा को परेशान करने लगा और सबके सामने उसे अपनी दूसरी बीवी कहने लगा और निमिषा का पासपोर्ट भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। निमिषा ने महदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए महदी को बेहोशी के इंजेक्शन दिए थे, लेकिन इन इंजेक्शन की वजह से महदी की मौत हो गई। फिर निमिषा प्रिया को तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी ठहराया गया, जिनकी जुलाई 2017 में निमिषा की बेहोशी वाले इंजेक्शन से मौत हो गई थी। इसके बाद निमिषा पर जुलाई 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगाया गया। लिहाजा 7 मार्च 2018 को यमन में अदालत ने निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा था। बेहोशी वाले इंजेक्शन से मौत, ये कैसे? देख, निमिषा ने इंजेक्शन इसलिए लगाया था ताकि महदी के बेहोश होने पर उससे अपना पासपोर्ट ले सके, लेकिन ओवरडोज के कारण महदी की मृत्यु हो गई। फिर डेड बॉडी का क्या हुआ? कथित तौर पर महदी के मर जाने के बाद प्रिया और उसके सहकर्मी हनान, जो कि एक यमीनी नागरिक है, ने महदी के शव को पानी की टंकी में फेंकने से पहले काट दिया था। साल 2017 में प्रिया को जेल हुई और फिर साल 2018 में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। हनान, जो कि प्रिया का साथ दे रही थी, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो अब जब फांसी की सजा मिल चुकी है, तो किस बात की खबरें चल रही हैं कि प्रिया को बचा सकते हैं? देख, प्रिया की मां ने साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा करने की अनुमति मांगी और अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड मनी पर बातचीत की। अभी तक उन्हें जाने नहीं मिला था। ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी का मतलब किसी अपराधी या उसके परिजनों द्वारा पीड़ित के परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे से है। ओह, ओके। तो फिर निमिषा की मां को जाने क्यों नहीं दे रहे यमन? कोशिश तो करने दे उन्हें। दरअसल साल 2016-17 में यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से भारत सरकार ने अपने नागरिकों के यमन जाने पर रोक लगा दी थी। अब निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए यमन जाकर महदी के परिजनों से उसकी बेटी को माफ करने की अपील करना चाहती है। निमिषा को बचाने का फिलहाल यही एक तरीका है। इसी वजह से निमिषा को बचाने की कोशिशें भी चल रही है और निमिषा की मां ने भारत सरकार से एक बार फिर उन्हें यमन जाने देने की इजाजत मांगी। इन्हीं कोशिशों के बीच गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कहा कि वह निमिषा प्रिया की मांग की अपील पर 1 हफ्ते में फैसला करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई हो सके। मतलब अगर निमिषा की मां को यमन जाने का मौका मिल जाए तो मामला ठंडा हो सकता है? मुश्किल है, क्योंकि 13 नवंबर को यमन के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा के खिलाफ निमिषा की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि महदी ने नर्स को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया था, उसका पासपोर्ट कब्जे में ले लिया था, पर मामला यमन का है। फिलहाल इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें।